हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। न्यू स्टडी 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उपासना त्यागी। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमने संज्ञा को खत्म कर लिया है और उसके क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, किस प्रकार से आते हैं क्वेश्चन और कैसे किए जाते हैं क्वेश्चन, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो जल्दी से इन चीजों को खत्म करते हैं और फिर हम करेंगे प्रैक्टिस सेट, क्योंकि लगता है लोग थ्योरी में कम इंटरेस्ट लेते हैं, प्रैक्टिस सेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। पर कोई नहीं, हम देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ क्या है, सर्वनाम का मतलब क्या है। सर्वनाम का अर्थ होता है शब्द का नाम, जैसा कि बोर्ड पर दिख रहा है, शब्द का नाम सर्वनाम। ठीक है, तो उससे पहले हम सर्वनाम के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं कि जैसे सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है और सर्वनाम संज्ञा के क्या हुआ ओके तो सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है और सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति के लिए किया जाता है, क्योंकि बार बार संज्ञा की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम विकारी शब्द होता है, ये तो पता है कि हमें बहुत चिल्ला चिल्ला के बताया था। संज्ञा भी विकारी शब्द है, सर्वनाम भी विकारी शब्द है। और सर्वनाम से क्या होता है, सर्वनाम से वाक्य में सुंदरता आती है। सर्वनाम शब्दों से वाक्य में सुंदरता आती है। और तो हम देखेंगे आगे कि सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं। यही जानना जरूरी था सर्वनाम के बारे में। बाकी तो सर्वनाम जैसा कि देख रहे हैं, शब्द का नाम कभी कभी पूछ लेता है, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सर्वनाम का कोई लिंग नहीं होता। सर्वनाम का कोई लिंग नहीं होता है, बल्कि इनके लिंग का निर्धारण क्रियापद से होता है। इनके लिंग का निर्धारण कैसे होता है, क्रियापद से। आप लोग नोट कर लो ना कि लिखो, सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है, बल्कि बल्कि इनके लिंग का निर्धारण क्रियापद से होता है। तो सर्वनाम शब्द का नाम। सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं। इधर से लिख लेना। सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक मूल, नंबर दो यौगिक। मूल और यौगिक। आप देखते हैं कि मूल सर्वनाम कौन से होते हैं और यौगिक सर्वनाम कौन से होते हैं। इससे पहले आपको एक बात बता दूं, ये हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं जैसे लोग एप्लीकेशन पर पढ़ाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, इतना डीप कोई नहीं पढ़ाता है यूट्यूब पर। सब कह देते हैं कि पेड कोर्स ले लीजिएगा, वहां पर पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं, मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। अब क्वेश्चन है कि मूल सर्वनाम कौन कौन से होते हैं और यौगिक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। तो मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है। मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, ये सबको पता होंगे कि सर्वनाम 11 होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है ना, पूछ लेता है कि आप, आपने, आपको, आपसे, ये भी तो सर्वनाम है, लेकिन ये कौन से सर्वनाम है, ये होते हैं यौगिक सर्वनाम। और ज्यादातर हम इन सर्वनामों को पढ़ते हैं, मूल सर्वनाम को 11 सर्वनाम पढ़ के छोड़ देते हैं। लेकिन एग्जाम में ये पूछ लेता है आप, आपने, आपको, आपसे, फिर कहते हैं कि ये कौन से सर्वनाम है, तो ये होते हैं यौगिक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। अब इन सबको हम विस्तार से देखेंगे आगे सर्वनाम के भेदों में, कि सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। सब में पहले पर आ जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 पार्ट हैं, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर एक उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन आता है, मैं। उत्तम पुरुष में मैं आता है। मैं किसके लिए यूज होता है, वक्ता के लिए। मैं यूज होता है वक्ता के लिए। वक्ता कौन होता है, अब भाई मैं का प्रयोग वक्ता के लिए करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वक्ता कौन होता है। वक्ता होता है बोलने वाला। कौन, मैं बोल रही हूँ तो इस टाइम मैं वक्ता हूँ। आप लोग सुन रहे हैं तो आप क्या हुए, आप श्रोता हुए। मैं वक्ता हूँ क्योंकि मैं बोल रही हूँ। तो मैं का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं, कि वक्ता अपने लिए करता है, यही प्रयोग लिखा हुआ है। अब सेकंड देखते हैं कि मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आता है, तू आता है, आप आता है। तो किसके लिए यूज करते हैं हम इनको, दूसरों के लिए यूज करते हैं। तो का प्रयोग कभी अपने लिए करता है कोई, नहीं ना, दूसरे के लिए किया जाता है, सीधा लिखा हुआ है दूसरे के लिए। आप भी हम दूसरे के लिए प्रयोग में लाते हैं, ना कि अपने लिए। अब थर्ड पार्ट आता है कि अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में आता है यह, वह, यह और वह।
कि ये किसके लिए यूज होता है, किसी तीसरे के लिए, क्योंकि हम किसी दूर की वस्तु को यह वह करके प्रयोग में लाते हैं तो ये किसी तीसरे के लिए यूज में आता है। अब नंबर 2 पर आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आप आता है, क्या देखा था ना, इसमें भी आप भी है, यह भी है, कोई भी है, जो है, हम इन सबको खोल के देख रहे हैं कि कौन सा कहाँ पर किस सर्वनाम में आता है। तो निजवाचक सर्वनाम में आता है आप, स्वयं, खुद, जो चीज अपने लिए प्रयोग हो वो किस में आ जाती है, निजवाचक सर्वनाम में। स्वयं, स्वयं है खुद, तो दूसरे के लिए। अगर पुरुष में देखें तो मध्यम पुरुष में आएगा, आप आपका मध्यम पुरुष में आएगा, ठीक है। अब तीसरे पा जाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। यह निश्चयवाचक सर्वनाम में कोई चीज निश्चित होती है, चाहे वह दूर की हो चाहे वह पास की हो, वह चीज निश्चित मिलेगी आप लोगों को, चाहे दूर की हो चाहे पास की हो। कोई जैसे हमारे पास ये बुक है, बुक को ले लेते हैं, यह क्या है, यह मेरी बुक है, तो यह मेरी है, मेरे पास है, लेकिन यह हम इसे दूर रख दें तो हम क्या बोलेंगे कि वह मेरी बुक, तो वो क्या है, दूर के लिए। तो इसमें यही लिखा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम यह है तो निकट के लिए, जो चीज तुम्हारे पास है उसके लिए, और वह दूर के लिए, जो वस्तु दूर है उसके लिए लाते हैं वह का प्रयोग, ठीक है। अब आगे आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में कोई चीज निश्चित नहीं होती, कोई चीज निश्चित बिल्कुल नहीं होती है इसमें, बस कोई कुछ का प्रयोग से हम बताते हैं कि कोई आया है पर पता नहीं है कौन है, पर कोई आया है, वही वाले सेंटेंस इसमें आते हैं अनिश्चयवाचक में, किसी चीज का कोई निश्चित नहीं होता इसमें। अब 5वें पर आते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम में सब जानते हैं क्या का प्रयोग करते हैं, निर्जीव के लिए, और कौन का प्रयोग करते हैं, सजीव वस्तु के लिए, या सजीव चीजों के लिए कौन का प्रयोग। अब कोई आपके गेट पर आया है, कोई आदमी आया होगा, सजीव होगा, लेडीज हो कोई भी हो तो हो, है तो इंसान ही ना, सजीव है ना, तो हम क्या कहेंगे कि कौन आया है। क्या आप उससे कभी कहते हैं कि क्या आया है, नहीं, आप क्या बोलते हैं कि कौन आया है। तो कौन का प्रयोग होता है सजीव वस्तु के लिए, और क्या का प्रयोग होता है निर्जीव वस्तु के लिए, कि कौन आया है, क्या लाया है। तो निर्जीव वस्तु है तभी तो पूछते हैं क्या लाया है, तो क्या का प्रयोग तो निर्जीव वस्तु के लिए और कौन का सजीव वस्तु के लिए। अब आता है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम में जो शो का प्रयोग होता है, जो और सो, जैसे जो करेगा सो भरे भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, ऐसे सेंटेंस में जो सो ये एक दूसरे से संबंध बताते हैं, जो करने वाला है वही भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, बात ही खत्म। तो ये संबंध बता रहा है एक दूसरे में, एक संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये आप लोगों को याद होए हैं, यानी कि सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, कौन कौन से। मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यौगिक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं ये भी पता होना चाहिए। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, और कौन कौन से होते हैं ये भी पता होना चाहिए। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, इधर आ जाओ, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, इधर देखते रहो, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। इसी तरीके से आप लोगों को भी याद होने चाहिए। तो हमने सर्वनाम देख लिए हैं, सर्वनाम इतने ही है, बाकी तो हम इनके कल क्वेश्चन करने वाले हैं, तो क्वेश्चंस करने के लिए तो आज आया करो। चलो कोई नहीं, ओके, थैंक यू।